हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। कि 1991 में हमारे कंट्री में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी। तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं कि उस टाइम पर हमारे जो इंडिया का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट था वो कैसा था और उस टाइम पर क्या क्या चेंजेस हुए। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म में हमारे पास सबसे पहले आता है, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स टू अनशैकलिंग द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कॉबवेब टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव। लिबरलाइजेशन में आता है कि जब हम उस टाइम पर जो हमारा ट्रेड था 1991 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बीच में बाधाएं आती थी हमारे ट्रेड करने में। ज़्यादा टैक्स हमें देना पड़ता था अगर हम कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो, और बहुत सारे कोटा लगा दिए गए थे कि हम इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते या इससे ज़्यादा सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ से जो बाधाएं आ रही थी जो हमारे ट्रेड करने के लिए बीच में, तो उस चीज़ को क्या किया गया, उन रूल्स को थोड़ा कम किया गया और हमारे जो ट्रेड है ताकि वो आसानी से हो पाए, लिबरल हो जाए, तो हमने क्या कुछ नियम अपनाए, उसको हम कहा जाता है लिबरलाइजेशन। अब इसमें क्या क्या आता है, टू डू वे विद द नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ लाइसेंस फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो थी उस टाइम पर सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस कंपलसरी होता था। चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री हो, सबके लिए लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी था। लाइसेंस जो था ये एक बहुत ही बड़ी बाधा बन के आ रही थी बीच में इंडस्ट्रीज़ के लिए। इस चीज़ को भी हटाया गया। फ्रीडम इन डिटरमाइनिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। पहले जो बिजनेस एक्टिविटीज़ थी उसमें फ्रीडम नहीं थी कि आप सिर्फ लिमिट थी एक, आप यही काम कर सकते हो या आप कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी ही कर सकते हो। लेकिन अब क्या है, हम जिस तरह का बिज़नेस ओपन करना चाहें विद लाइसेंस और विदाउट लाइसेंस हम क्या कर सकते हैं, अपना बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। ये भी हमारा किसमें ये जो हमारी फ्रीडम थी ये भी हमें किससे मिली, लिबरलाइजेशन से मिली। नेक्स्ट है हमारा रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लेके जाते हैं या लेके आते हैं, चाहे अपने ही कंट्री के अंदर हो या किसी बाहर के कंट्री से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे उस टाइम पर, उन चीज़ों को भी हटाया गया। तो ये भी हमारे किस में आता है, लिबरलाइजेशन में आता है। फ्रीडम टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उस टाइम पर जो हमारी गुड्स थी, जो भी हम सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे थे, उनके जो प्राइस थे वो गवर्नमेंट फिक्स करती थी। लेकिन अब क्या है, हम मार्केट में किस तरह की डिमांड है उसके थ्रू हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस फिक्स कर सकते हैं। तो ये भी किसके थ्रू हुआ, लिबरलाइजेशन के थ्रू हुआ। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन इन रेट्स ऑफ टैक्सेस। तो उस टाइम पर जो ट्रेड कर रहे थे या हम जो भी गुड्स हैं, हमारी सर्विसेज हैं, प्रोड्यूस करके हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी कस्टमर को, तो इन पे बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से उनके जो प्राइसेस थे वो बढ़ जाते थे और उनको कोई मतलब अफोर्ड नहीं कर पाता था। उसमें भी कमी की गई। ये भी हमारा किस में आता है, लिबरलाइजेशन में आता है। फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। उस टाइम पर जो था 1991 की अगर हम बात करें तो जितनी भी चीज़ें थी वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, तो इससे फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी आगे बढ़ने के लिए। तो जो अननेसेसरी कंट्रोल था, जहाँ पर ज़रूरत है गवर्नमेंट की वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ से क्या किया गया, गवर्नमेंट का कंट्रोल हटाया गया। सिंप्लीफाइंग द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। जो हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर था उसको भी क्या किया गया, सिंप्लीफाई किया गया। पहले क्या था, बहुत ही अजीब सा था, हमारा बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगा दिए जाते थे। एक कोटा बना दिया गया था कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ इसी कंट्री से आपको रिलेशंस अच्छे हैं तो हम इसी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें थी ये सब हटाई गई और जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर था उसको सिंप्लीफाई किया गया। सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा, फॉरेन कैपिटल को कैसे अट्रैक्ट किया जाए ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो, साथ में दूसरे कंट्री की टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में कैसे आ सकेगी उसको अट्रैक्ट करना। तो ये सब चीज़ें किस में हुई, हमारी लिबरलाइजेशन में हुई।
नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन। इन ब्रीफ, प्राइवेटाइजेशन मीन्स सच एन इकोनॉमिक प्रोसेस थ्रू विच सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज बाउट ईदर पार्शियली और कम्प्लीटली अंडर प्राइवेट ऑनरशिप। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, ऐसे कोई भी सेक्टर या कोई इंडस्ट्रीज कुछ भी जो पहले पब्लिक के अंडर थी लेकिन अब किसको कम्प्लीटली हैंड ओवर कर दी जा रही हैं, किसी भी प्राइवेट ऑनरशिप को हैंड ओवर कर दी गई हैं। उनकी ऑनरशिप भी और उनका मैनेजमेंट भी किसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, प्राइवेट में, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। ये क्या है, हमारा प्राइवेटाइजेशन है। अब इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों हुई। Broadly speaking, establishing a new enterprise in private sector instead of public sector is also privatization. प्राइवेटाइजेशन हम इसको भी कह सकते हैं कि हमने कोई न्यू एंटरप्राइज लगाया प्राइवेट सेक्टर के अंडर, पब्लिक सेक्टर को छोड़ के, वो भी क्या है, हमारा प्राइवेटाइजेशन है। लेकिन अगर हम 1991 की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, तो ऑब्वियसली सारे सेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होंगे, PSU। तो लेकिन उस टाइम पर गवर्नमेंट को बहुत लॉस हो रहा था, हमारी इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। तो हमने फिर धीरे धीरे क्या किया, प्राइवेटाइजेशन किया। जिन चीज़ों में गवर्नमेंट की ज़रूरत है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जहाँ पे ज़रूरत है, वो चीज़ तो पब्लिक सेक्टर के अंडर ही रहेंगी। लेकिन जो और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमने उनकी ऑनरशिप और मैनेजमेंट कम्प्लीटली किसको ट्रांसफ़र कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया। ये क्या है, हमारा प्राइवेटाइजेशन है। अब इसके क्या रोल था, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये क्यों किया गया, ताकि पब्लिक सेक्टर का रोल क्या हो, कम हो, और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़े। रिड्यूसिंग फिजिकल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। जब कोई भी चीज़ पब्लिक सेक्टर के अंडर होती है तो वो सोशल वेलफेयर के लिए ज़्यादा सोचती है, प्रॉफिट के लिए नहीं सोचती, जिसकी वजह से कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट का जो फिजिकल बर्डन था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जब हम कुछ इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर के हैंड ओवर कर देंगे तो गवर्नमेंट का फिजिकल बर्डन भी क्या होगा, कम होगा। गवर्नमेंट रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। जो पब्लिक सेक्टर के अंडर जो चीज़ें हैं, जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की मशीनरी है। तो जब हम प्राइवेट सेक्टर में उनको ट्रांसफ़र करेंगे तो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, उन पर जो खर्चा हो रहा है, उसका भी साइज जो है हमारा कम होगा। स्पीडिंग अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम कोई चीज़ प्राइवेट सेक्टर के हैंड ओवर करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है वो जल्दी होगी, जल्दी ग्रोथ करेगी। क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी बिजनेस यूनिट्स हैं, वो सब सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंडर जो आते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए सोचते हैं, जिससे कि हमारा इकोनॉमी का डेवलपमेंट जल्दी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज। जब कोई भी सेक्टर या कोई भी एंटरप्राइज पब्लिक सेक्टर के अंडर होता है तो वहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं होता। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को प्राइवेट सेक्टर के हैंड ओवर करेंगे तो वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। जैसे बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी और बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स थे वो पब्लिक सेक्टर के अंडर थे, तो उस पर खर्च करने के लिए भी गवर्नमेंट को अपनी ट्रेजरी से खर्च करना पड़ता था, जिससे कि जो उनका जो कोष होता है, उसका जो पैसा था, वो फंड जो था वो कम होता जा रहा था। लेकिन जब हमने प्राइवेट सेक्टर के हैंड ओवर कर दिया उन सब चीज़ों को, तो गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी थी वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के साथ मिला देना। हम अपने कंट्री को एक मार्केट की तरह ना देखें, बल्कि जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, हमारे लिए एक मार्केट है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल कंट्रीज़, कि गुड्स और सर्विसेज का फ्री फ्लो हो, अपने ही कंट्री में नहीं या फिर किसी एक स्टेट में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं सब में। किसके थ्रू, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज़। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के पास कैपिटल हमारी क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, तो इससे सारे कंट्रीज़ में कैपिटल का क्या होगा, फ्री फ्लो होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल कंट्रीज़। जब हम
पूरे वर्ल्ड के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ की टेक्नोलॉजी कुछ यूज़ करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी हम वहाँ की यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का और इन्फॉर्मेशन का भी क्या होगा, फ्री फ्लो होगा, वो भी सारे कंट्रीज़ में। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल कंट्रीज़, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरे कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे। फिर यहाँ के लोग भी वहाँ पे क्या करेंगे, जा सकते हैं, वहाँ के जो पर्सन्स हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, एज अ टूरिस्ट भी आ सकते हैं, एज अ बिजनेस चलाने के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द सेम कन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निकल ऑन द कंट्रीज़, और किसी भी कंट्रीज़ के बीच में जो मनमुटाव है उसको भी ये कम करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक जरूर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।